पहली स्ट्रैटेजी, मेक कॉम्पिटिटर का वीकनेस योर ओन स्ट्रेंथ। कंपटीशन के वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाएं, उसकी जो कमी है कंपटीशन की, उससे अपनी कमाई कैसे निकाल लूं। कंपटीशन में आपके भी धंधे के अंदर, भाई लोगों, आप बिजनेसमैन हो, ध्यान से सुनो, हाँ, जिसको बिजनेस की भूख है वही इसको पचा पाता है, क्योंकि इसमें डेप्थ बड़ी होती है। मित्तल मार्केट में गेम खेलने नहीं आए थे, गेम बदलने के लिए आए थे। सन 2000 की बात कर रहा हूं। उस समय सबसे बड़ा टेलीकॉम प्लेयर कौन था? बीएसएनएल था, उसके बाद एमटीएनएल था। कहते हैं जहां बीएसएनएल कहा करता, जहां चिट्ठी ना जाए वहां बीएसएनएल जाए। बीएसएनएल एमटीएनएल जो है ना, सरकारी वेंचर थे, तो फाइनेंशियल और पॉलिटिकल बैकिंग सपोर्ट बहुत था इनको। जो बीएसएनएल के लाखों एम्प्लॉय मिलकर करते थे, वो कुछ हजार के साथ एयरटेल बहुत आगे निकलता चला गया। इन्होंने स्पेक्ट्रम अलॉट हो जाते थे बीएसएनएल को, एमटीएनएल को, ये सरकारी थे, सब पर भारी थे। जो एयरटेल, हच, ये सब स्ट्रगल किया करते थे उस समय। जियो अभी आए तो सन 2000 की बात कर रहा हूं। प्राइवेट प्लेयर्स को स्पेक्ट्रम मिल नहीं पा रहा था, और बीएसएनएल एमटीएनएल का बड़ा कस्टमर बेस हुआ करता था। उस समय की बात कर रहा हूं, सन 2000। 1997 में टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की सेकंड बिडिंग हुई थी और प्राइसेस 3 गुना बढ़ गए थे। मित्तल जानते थे कि मैं अगर महंगा स्पेक्ट्रम लूंगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, खरीदा तो रिकवरी भी नहीं कर पाऊंगा, इतना नुकसान हो जाएगा। सुनील भारती मित्तल, इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदा ही नहीं। उस समय तक एयरटेल के पास केवल दिल्ली और हिमाचल हुआ, 2 ही राज्य थे, एक दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में रहा करते थे, और हिमाचल। उन्होंने तय किया कि इन स्टेट्स पर फोकस करते हैं, इनको पहले पूरा खा जाते हैं, इनको एग्जॉस्ट करते हैं, तब नई मार्केट में जाएंगे। अभी चुपचाप स्पेक्ट्रम लेना नहीं है, इतना महंगा स्पेक्ट्रम लेके कंपनियां डूब जाएंगी। कॉम्पिटिटर महंगा स्पेक्ट्रम लिए जा रहे थे। जेटी होल्डिंग हुआ करता था, उसने कर्नाटका आंध्रा का ले लिया। स्काई सेल हुआ करता, पूरा पैन इंडिया का हेड कोई भी नहीं था, पूरा पैन इंडिया का क्लियर लीडर कोई नहीं था। स्काई सेल था, वो चेन्नई में था। हेक्साकॉम था, वो राजस्थान में था। मोदी ग्रुप, डॉक्टर बी के मोदी, उनका स्पाइस सेल हुआ करता था कोलकाता में। मित्तल जानते थे, सुनील भारती मित्तल है, जानते थे कि प्राइसिंग और नेटवर्क कवरेज में बीएसएनएल एमटीएनएल को हराना मुश्किल है। अभी चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो। एयरटेल ने क्या किया कि मैं जो है ना बीएसएनएल एमटीएनएल का कस्टमर बेस इन 2 राज्यों में खा जाता हूं पूरा। बीएसएनएल एमटीएनएल की एक स्ट्रेंथ थी, इनके प्लान अफोर्डेबल थे, सरकार की बैकिंग थी, इनकी हायर रीच हुआ करती थी, पर इनकी कुछ कमियां ढूंढी। कंपटीशन की कमी में अपनी कमाई ढूंढो। इन्होंने ढूंढी उनकी 5 कमियां। पहली कमी, इंटरनेट बहुत स्लो हुआ करता था। दूसरी, कॉल ड्रॉप हो जाया करती थी, कॉल जब ड्रॉप होती है ना तो बीच बीच में फोन कट जाता था। तीसरी, नेटवर्क काफी कमजोर हुआ करता था। नेटवर्क इतना कमजोर के डंडे दिखे नहीं उसके, टावर के डंडे दिखे नहीं, मोबाइल में दिखते हैं डंडे। कॉल के बीच में शोर मचा करता था। और 5वां, कॉल नॉइज, समझ रहे, कॉल नॉइज। चौथा, 5वां, कॉल का क्रॉस कनेक्शन होता था। हाँ, कॉल लगाया किसी और को, कॉल लग गया किसी और को। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। मिलाया रामलाल को, लग गया श्यामलाल को, मिलाया श्यामलाल को, लग गया घनश्याम लाल को। ये 5 दिक्कतें हुआ करती थी। ट्रैफिक ज्यादा था, सर्विस क्रैश हो जाती थी। 70% बीएसएनएल एमटीएनएल की जो है ना रिपोर्ट हुआ करती थी कि सर्विस क्रैश होने की। यूजर चाहते थे कोई बेटर ऑप्शन मिल जाए। एयरटेल ने क्रैश में करियर ढूंढ लिया। लो प्राइसिंग की जगह उन्होंने कहा भैया प्राइस कम मत करो, प्राइस कम किया तो लॉस में चला जाऊंगा, सर्विस अच्छी करते जाऊं, सर्विस अच्छी करते जाऊं, सर्विस अच्छी करते जाऊं। कैंपेन लॉन्च कर दिया, एक्सपीरियंस द डिफरेंस। लोगों के दिमाग में आ गया कोई डिफरेंस है क्या इसमें? क्या डिफरेंस है, इसको एक्सपीरियंस करना है। लोगों के दिमाग में घुसा दिया उन्होंने, कस्टमर सेंट्रिसिटी को दिमाग में घुसा दिया। एक्सपीरियंस द डिफरेंस, ये सस्ता नहीं है, सबसे अच्छा है। बांगूर सीमेंट सुना आपने, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। उनके फ्लॉज को अपना फॉर्मूला बना दिया कि इसकी जो कमियां हैं। एयरटेल ने क्या किया, एयरटेल का एक प्रॉमिस था कि मैं 100% अप टाइम दूंगा, मेरा फोन का इंटरनेट कभी डाउन नहीं होगा, या फोन का जो टॉक टाइम है, जो कॉल करते हैं आप, जो टेलीकॉम की जो सर्विस होती है। और बोले अगर पूरे महीने में मिला के किसी दिन 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट मिला के 30 मिनट अगर हो गया तो मैं क्या करूंगा, आपको पूरा रिफंड दे दूंगा। और बीएसएनएल एमटीएल 1-1 घंटा हर हफ्ते डाउन टाइम रहा करता था, बंद हो जाया करता था। 22 सर्कलों में फैल चुका, 22 सर्कल में फैला हुआ एयरटेल। बाकी टेलीकॉम कंपनी कस्टमर एक्वायर करने में, स्पेक्ट्रम खरीदने में खूब पैसा डुबो दिया। इन्होंने क्या किया, जिन्होंने डुबोया उसको सस्ते में खरीद लिया। एयरटेल ने एक्सपीरियंस द डिफरेंस, एक्सपीरियंस द डिफरेंस, इतना डिफरेंस, कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस। कस्टमर आ जाएगा, बाद में सस्ता कर दूंगा, तब मेरे लिए सस्ता भी प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम है, सारा गेम वॉल्यूम का था। और स्पेक्ट्रम सस्ते रेट में खरीद के पैन इंडिया एक्सपैंड करते चले गए। देखो, एक्सपेंशन से पहले फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग किए इन्होंने। इनके फंडामेंटल बहुत मजबूत थे। दिल्ली हिमाचल इनकी टेस्ट मार्केट है। दिल्ली हिमाचल के अंदर टेस्ट मार्केट में जल्दी एक्सपैंड करने की बजाय वहां बहुत मजबूत हुए, फंडामेंटल मजबूत हुए, तब एक्सपैंड किए। आपके लिए भी जरूरी। सुनील भारती मित्तल ने स्पेक्ट्रम की जगह बढ़िया सर्विस पे फोकस किया। वो देश के सुल्तान बनने से पहले दिल्ली और हिमाचल के सुल्तान बने। बिजनेस के फंडामेंटल को बिल्ड करो, आप सीखो इसको।